ओके एसिड। अब एसिड किसे कहते हैं? एक्चुअली वी नो दैट कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो तीन तरीके के होते हैं, एसिड, बेस या सॉल्ट। एसिड, बेस या सॉल्ट, ठीक है। यानी कोई भी कंपाउंड अगर होगा उसका तीन ही नेचर हो सकते हैं, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या न्यूट्रल या सॉल्ट इन नेचर होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन and give hydrogen ion. क्या? Acid is a chemical compound. Acid is a chemical compound that dissolve in aqueous solution and give H plus ion या hydrogen ion. उससे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। फिर एसिड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम तरह से उसको क्लासिफाई करेंगे। पहले एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो एसिड के दो सोर्स हैं हमारे पास, एक ऑर्गेनिक और एक मिनरल। ठीक, ऑर्गेनिक की मीनिंग लिविंग बीइंग। अगर एसिड हमारा लिविंग बीइंग से मिलता है ना, उससे डिराइव करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक, सच एज विनेगर। विनेगर से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड, है ना। ऑरेंज से हमें सिट्रिक एसिड, ठीक, एप्पल मैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्ट्रिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड, और आंट दैट इज फॉर्मिक एसिड, करेक्ट। वेराज अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स हमारे पास सच एज फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इवन ब्रोमीन, आयोडीन एंड इवन कार्बन आल्सो। तो इनसे जो हमारे पास एसिड डिराइव होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? मिनरलिक एसिड बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और कार्बोनिक एसिड। क्लियर? So we can easily define कि ऑर्गेनिक एसिड का होगा और इनऑर्गेनिक एसिड। फिर एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेस पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी की मीनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता हो और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। वेरी गुड। और वीक एसिड क्या होगा? दैट पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H plus ion, that is called weak acid. Strong acid examples we have HCl, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड में हमारे पास ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड as well as carbonic acid. Okay, there are many more examples we have. Now after that we have further defined or classified the acid on the basis of relative strength, on the basis of that is concentrated or diluted. Now we need to know that what do you mean by relative strength? Relative strength, it means the amount of hydrogen, amount of acid with respect to aqueous solution, amount of acid with respect to aqueous solution. Okay, if the acid is in large amount or relatively high percentage of acid in aqueous solution is called concentrated, whereas low amount या least amount of acid in high percentage of aqueous solution is called dilute. Is it clear? Now further one more, we need to classify that acid on the basis of basicity. What do you mean by basicity? The number of hydrogen liberated by an acid is called its basicity. Actually basicity, the word is used to neutralize the action of base. Number of hydrogen ion required to neutralize the action of base, that is called basicity. Is it clear? So monobasic acid, dibasic acid, tribasic acid and okay. So monobasic acid means those acid which can liberate only one hydrogen ion at a time is called monobasic acid. Dibasic acid means that liberate two hydrogen ion at a time, that is called. And those acids which relieve three hydrogen ion in a solution is called tribasic
hope that it is clear. Thank you.